आज का जो लेक्चर है ये ऑटो ट्रेसिंग के बारे में है कि ऑटो ट्रेसिंग एक तो हमने पेन टूल से ट्रेसिंग की थी। और आज हम देखेंगे कि ऑटो ट्रेस जो है वो किस तरह से करते हैं। और दूसरा हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि अगर हम ऑटो ट्रेस कर सकते हैं इमेजेस को तो अलहदा से पेन टूल को यूज़ करने की क्या ज़रूरत। तो उसकी भी एग्जांपल जो है वो हम एंड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर पेन ऑटो ट्रेसिंग से। ऑटो ट्रेस का क्या फंक्शन है कि वो खुद ब खुद किसी भी इमेज को, आइकन को या वेक्टर या ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर लेता है। जैसे मैंने पीएनजी विंग से एक आइकन जो है, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया है। तो ये अभी इमेज की फॉर्म में है। अब ये क्योंकि इमेज की फॉर्म में है तो ना मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ना ही कोई और दूसरा इस पे जो फंक्शन है वेक्टर वाला, ठीक है। जैसे वेक्टर्स की हम शेप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अभी एक इमेज है। तो इसे मैं वेक्टर किस तरह से बनाऊंगा। इसे सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ये जो इमेज ट्रेस वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सपेंड कर दूंगा। अब ये देखें, ये खुद ब खुद ऑटो ट्रेस हो चुका है, इसका वेक्टर बन चुका है। अब देखें, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। अब ये ग्रे स्केल में चला गया है। इसे वापस मैं आरजीबी, जब भी आप किसी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पे इस तरह से ऑटो ट्रेस या कोई भी इस तरह का कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो ग्रे स्केल में अगर चला जाए तो यहाँ ये जो कलर्स वाला बॉक्स है, ठीक है, इसके साथ ये तीन लाइंस है, यहाँ पे आपने क्लिक करके ग्रे स्केल की जगह आपने इसे आरजीबी कर देना, ठीक है। अब मैं इसका ये कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मली हम बाकी वेक्टर्स का कर सकते हैं। शेप अगर मैं इसकी चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया, ठीक है, किसी भी एक एंकर पॉइंट पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ और जैसे मर्जी शेप वगैरह इसकी चेंज करना चाहूँ या कोई कोई भी इसके साथ चेंजिंग करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे दिया, ठीक है। जैसे ये वाला आइकन है, सेम उसका भी वही पर्पज है कि इमेज ट्रेस जो है, ठीक है, इसके साथ ये जो एरो वाला आइकन है, यहाँ गए और उसके बाद इसे सिल्वर्ट कर दिया, तो ट्रेस हो गया। उसके बाद फिर आपने इसे एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है, तो एक्सपेंड हो जाएगा मुख्तलिफ। बाकी अभी इसको मैं वही, जैसे जो भी इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रे स्केल में चला गया अगर तो आपने इसे आरजीबी में कर देना, ठीक है। वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन जो उसमें वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुख्तलिफ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। ये तो था ब्लैक एंड वाइट का केस, ठीक है। अगर मैं, ये देखें, ये रेड कलर का आ गया, ठीक है, कलरफुल आ गया है। इसे अगर मैं ये सिल्वर्ट करता हूँ, ठीक है, इमेज में जाके, इमेज ट्रेस में जाके इसे मैं सिल्वर्ट अगर करूँ तो ये देखें सारे का सारा ब्लैक हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिल्वर्ट का मतलब ये है कि ये ब्लैक की शेड्स में उसके जैसे शेडोज में ट्रेसिंग है, ठीक है, वो करता है, तो सारे का सारे को ब्लैक कर देगा। तो इसके लिए हमने ये वाला ऑप्शन ही चूज करना है। पहले मैंने देखना है कि इसमें कलर्स कितने हैं। एक रेड कलर है, एक डार्क रेड है, ठीक है, और वाइट कलर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक कलर ऊपर गिरना है उससे, ठीक है, जितने टोटल कलर्स है। तो फॉर एग्जांपल इसमें तीन कलर्स हैं, तो मैं ट्रेस में जाके जो थ्री कलर्स है इस पे मैं ट्रेस कर देता हूँ इसे। ये हो गया। उसके बाद आपने इसे एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है और जो अनवांटेड एरिया जैसे वाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रेस हो चुका है। अब जैसे अब ये क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर बन गया, तो जैसे मर्जी मैं इसकी शेप चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब ये पहले इमेज था तो ये साइड से अगर मैं इसे जूम इन करता तो पिक्सेलेट हो जाता। अब ये क्योंकि वेक्टर बन चुका है, ठीक है, तो जितना मर्जी मैं इसे जूम इन करूँ ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फाइल में और रास्टर फाइल में बेसिक डिफरेंस होता है। अच्छा, अब इसी तरह से एक और केस देखते हैं इसी का। ये एक टिकटॉक का आइकन है। अब इसमें कितने कलर्स हैं?
एक वाइट कलर है, ठीक है, एक ये रेड कलर है, दो, तीसरा ये स्काई ब्लू कलर है, चौथा ब्लैक कलर है। अब इस ऑप्शन में हम जाके देखते हैं इमेज ट्रेस के साथ वाले में कि इसमें हाई फिdelity, लो फिdelity और 3 कलर्स वाला ऑप्शन है, 6 कलर्स वाला, 16 कलर्स वाला, ठीक है। मतलब इसमें एक प्री सेट दिया हुआ है। अगर हम इसे अपनी मर्जी के कस्टमाइज नंबर लेना चाहें तो इसमें कस्टमाइज नंबर इन ऑप्शंस में नहीं मिल सकते, ठीक है। उसके लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाने के बाद ये जो इमेज ट्रेस वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इमेज ट्रेस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से हम अपनी मर्जी के कस्टमाइज नंबर जो है, ठीक है, वो ले सकते हैं। अब ये ब्लैक एंड वाइट है मोड, ब्लैक एंड वाइट की जगह आपने इसे कर देना है कलर। कलर, ठीक है। अब ये 4 कलर्स है ना, तो यहाँ पे कलर्स की रेंज है, ठीक है, 0 से लेके 30 तक कलर्स की रेंज होती है। तो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अपनी मर्जी के जो नंबर्स है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसे प्रीव्यू कर देता हूँ। ये ट्रेस होना शुरू हो गया है। हो गया, ठीक है, सारा ट्रेस हो गया है। उसके बाद फिर आपने इसे एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड हो गया, राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है, ठीक है। जो अनवांटेड एरियाज हैं जैसे ये साइड से वाइट कलर का बैकग्राउंड, उसे रिमूव किया। फिर इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ये देख, अच्छा एक ये रह गया था। तो इस तरह से किसी भी इमेज पे अपनी मर्जी के भी जो नंबर्स हैं, ठीक है, कलर्स के, वो हम दे सकते हैं। इसी तरह से एक और हम केस देखते हैं, जैसे ये किसी में अगर मल्टीपल कलर्स आ जाएं, ठीक है, इसे भी हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी इसमें भी इस वाले केस में इतने ज्यादा कलर्स तो नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 कलर्स हैं। और वहां से भी 7 टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और ऑप्शन जो है, ठीक है, वो दिखाता हूँ। इमेज ट्रेस के साथ एक और ऑप्शन है, ये वाला लो फिdelity फोटो। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ट्रेसिंग इसने स्टार्ट कर दी है। लो फिdelity का मतलब है लेस डिटेल्स। ये कम डिटेल्स में उसे ट्रेस करता है। ये फाइल साइज के हिसाब से टाइम लेगा। ठीक है, ट्रेस इसने कर दिया। उसके बाद मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसे मैं रिमूव कर दूंगा। राइट क्लिक करके पहले अनग्रुप किया, फिर ये जो वाइट बैकग्राउंड है, जहाँ जहाँ मुझे नहीं चाहिए वहां से मैं इसे रिमूव करता जाऊंगा। ठीक है। अब क्योंकि ये सारा वेक्टर बन चुका है, अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी जगह से कलर चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आईज हैं वो रेड हो जाए, तो इसकी आईज को मैं रेड भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये वेक्टर बन चुका है। तो अब जैसे मर्जी मैं अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं से भी अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये वेक्टर है। राइट क्लिक करके कंट्रोल G से ग्रुप किया। उसके बाद फिर वही, जितना मर्जी अब मैं इस फाइल को रिसाइज कर लूँ, ये कभी भी अब पिक्सेलेटेड नहीं होगा। तो ये था तीसरा केस। अब देखते हैं हाई फिdelity फोटो, कि उसकी ज़रूरत जो है वो हमें किस तरह के इमेजेस में आ सकती है। जैसे कि ये वाला इमेज है, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया है। बल्कि एक और देखता हूँ जिसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा हो।
इमेज ट्रेस में गया, ठीक है। और ये क्योंकि इमेज की फॉर्म में है, तो इसे मैं हाई फिडेलिटी फोटो में ट्रेस करता हूँ, ताकि ज्यादा डिटेल के साथ ये इसे ट्रेस करे। हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया। इमेज था, अब ये पूरे का पूरा वेक्टर बन गया। और देखें मैंने इसे हाई फिडेलिटी में इसे ट्रेस किया, तो ये देखें इसने अब ज्यादा डिटेल्स जो है, ठीक है, उसको ट्रेस किया हुआ है। अब ये ज्यादा डिटेल के साथ इसने ट्रेस किया है। अगर मैं इसे लो फिडेलिटी में ट्रेस करता, तो फिर इसका रिजल्ट कुछ और होता। लो फिडेलिटी जो है, उसमें भी ट्रेस करके दिखा देता हूँ आपको इमेज को। अगर मैं इसे लो फिडेलिटी करता, तो फिर ये अपनी डिटेल जो है वो ट्रेस नहीं करता। ये देखें, पहले डिटेल और थी, अब डिटेल और है, तो अच्छा खासा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लो फिडेलिटी जो वो कम डिटेल्स को ट्रेस करता है, जो हाई फिडेलिटी है वो ज्यादा डिटेल्स को ट्रेस करता है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो ये था ऑटो ट्रेसिंग के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को ऑटो ट्रेस कर सकते हैं, तो पेन टूल की हमें क्या जरूरत पड़ गई। जो ऑटो ट्रेसिंग है, ये सिर्फ ट्रेस करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इससे हम कोई भी कस्टमाइज शेप नए सिरे से बना नहीं सकते ट्रेसिंग से, क्योंकि जो चीज़ इसके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसे फिर हम उसमें जो ट्रेसिंग है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि ट्रेसिंग ये तो सिर्फ उन्हीं केसेस में वर्क करती है जो चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरा पेन टूल जो है वो कस्टमाइज ड्राइंग के लिए होता है, कि जहाँ हमें अपनी मर्जी की शेप कुछ भी बनाना पड़ जाए। और दूसरा ये कि जो ऑटो ट्रेसिंग है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या, कि वो सिर्फ जो हाई क्वालिटी इमेजेस सिर्फ उसी को परफेक्टली ट्रेस कर सकती है, ठीक है। जैसे ये वाला जो था ट्वीटी वाला इमेज, ये देखें, इस इमेज की क्वालिटी अच्छी है, इसी वजह से इसने इसे ट्रेस कर लिया, ठीक है, परफेक्ट ट्रेस कर दिया था। अब मैं आपको कुछ ऐसा केस दिखाता हूँ, इंटरनेट से कुछ लो क्वालिटी इमेजेस जो है वो डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद फिर आपने इसका उसके बाद फिर आपने देखना है इसका रिजल्ट। तो ये मैंने एक सुपरमैन का जो इमेज है, ठीक है, डाउनलोड किया है। इसे मैं इलस्ट्रेटर के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। ये सुपरमैन का इमेज है, ठीक है। अच्छा, वैसे उतना कम तो इसका साइज नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ा है, ठीक है। अब इसे मैं ट्रेस करके देखता हूँ लो फिडेलिटी में, उसके बाद फिर रिजल्ट देखता हूँ इसका। ठीक है, थोड़े साइज में फर्क तो किया है, लेकिन इतना ज्यादा नोटेबल डिफरेंस नहीं है। मैं एक और इमेज जो है वो डाउनलोड करता हूँ, जिसकी क्वालिटी काफी लो हो।
ठीक है, ये एक इमेज मुझे मिल गया, लो क्वालिटी इमेज, ये वाला, ये देखिए, ये एक लो क्वालिटी इमेज है। अब इसे मैं ट्रेस करके देखूंगा, लो फिdelity ट्रेस, ठीक है, तो ये देखें, बिल्कुल सारा उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया है। कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, अभी फिर भी ठीक लग रहा है। तो जैसे ही मैंने इसे ट्रेस किया, तो देखें इन्फॉर्मेशन को ट्रेस ही नहीं कर सका और बिल्कुल सारा इसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया, ठीक है। तो ये इसकी एक तो ये लिमिटेशन है। दूसरा, मैं आपको एक ग्रेडियंट वाला जो इमेज है वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ, उस पर वर्क करके दिखाता हूँ। ये एक मैंने इंस्टाग्राम का आइकन जो है, ठीक है, वो डाउनलोड किया है। अब इस पे ग्रेडियंट लगा हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम के आइकन पे, पर्पल, रेड, ऑरेंज, उसके बाद फिर ये येलो। अब इसे मैं अगर ट्रेस करूँ, इमेज ट्रेस में जाके लो फिडेलिटी है, हाई फिडेलिटी ट्रेस, तो ग्रेडियंट का देखें किस तरह से बेड़ा गर्क करता है। ये देखें, लाइंस इसने बना दी हैं ग्रेडियंट की जगह। ये एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ग्रेडियंट को सिरे से इसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसकी जगह इसने लाइन बना दी। अब अगर मैं इसे हाई फिdelity फोटो में भी ट्रेस करूं, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन को ट्रेस करता है, तो इसमें भी इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, इसमें ये है कि उसने कम लाइंस उसके निस्बत ज्यादा लाइंस बनाई हैं, जिससे अगर मैं जूम आउट करके देखूं तो फिर डिफरेंस पता ही लगेगा। लेकिन जैसे जूम इन करूंगा तो ये देखें, साफ साफ ये जो लाइंस है वो नजर आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये होती हैं इसकी लिमिटेशंस ऑटो ट्रेसिंग की। पहली चीज तो ये कि ऑटो ट्रेसिंग जो है वो सिर्फ हाई क्वालिटी इमेजेस पे वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरा, ये दूसरी इसके लिए लिमिटेशन ये है कि ये सिरे से हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते स्क्रैच से। स्क्रैच से बनाने के लिए हमें पेन टूल की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कस्टमाइज ड्राइंग बनानी है। ऑटो ट्रेसिंग जो है ये सिर्फ हाई क्वालिटी इमेजेस पे वर्क करेगा, और वो भी सिर्फ वो वाले इमेजेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर ऑटो ट्रेसिंग जो है वो बिल्कुल बेकार है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर अब क्वेश्चंस कर सकता है। मैं प्राइवेसी जो है ये ओपन करने लगा।